क्या आप नाउन के मॉडर्न एप्लीकेशन को जानते हैं? अगर नहीं जानते तो ये वीडियो आपके बड़े काम का होने वाला है। दोस्तों, जब आप नाउन के मॉडर्न एप्लीकेशन को जानेंगे और उसका यूज करना सीख लेते हैं तो अंग्रेजी बोलने, लिखने और समझने में जो जो गलतियां आपसे होती है, आप उन गलतियों को दूर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप शुद्ध रूप से अंग्रेजी लिखना बोलना सीखें तो आज मेरे साथ इस सेशन में अंत तक बने रहिए। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज विकास बिफोर यू। मैं आप सबका आज के सेशन में स्वागत करता हूं। आज का सेशन नाउन के मॉडर्न एप्लीकेशन के बारे में है। सबसे पहले मैं नाउन के बारे में चर्चा करूंगा। हर कोई को नाउन के बारे में पता होता है, आपको भी नाउन के बारे में पता है। आपने भी बचपन से लेकर के नाउन के बारे में अध्ययन किया है। नाउन किसको कहते हैं? तो ब्रह्मांड में जितने भी नाम है सबको नाउन के रूप में जाना जाता है। यानी कि आप सिंपली कह सकते हैं नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स, यानी नाम ही नाउन होते हैं। और आपने उसके ओल्ड डिवीजन को भी पढ़ा, यानी ओल्ड ग्रामर के आधार पर नाउन को 5 पार्ट्स में बांटा गया है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा, अब वो समय नहीं रहा। अब जो ग्रामर चल रहा है, अब जो हम सेंटेंसेस को लिख रहे हैं, जिस प्रोसेस को हम यूज कर रहे हैं, उसके लिए ये जानना जरूरी है कि आप नाउन के मॉडर्न एप्लीकेशन को जाने। जब बात नाउन के मॉडर्न एप्लीकेशन की आती है तो नाउन को 3 भागों में बांटा गया: प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। सबसे पहला सवाल, प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं? तो दुनिया में जितने भी खास व्यक्ति, वस्तु, जगह इत्यादि हैं, उसके नामों को प्रॉपर नाउन के रूप में जाना जाता है। राम, मोहन, सोहन, गणेश, पटना, दिल्ली, ये सब प्रॉपर नाउन के रूप में आते हैं। बात आती है काउंटेबल नाउन के बारे में, तो जिस किसी भी नाउन को आप गिन सकते हैं सब काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आ जाता है। बॉय, गर्ल, बुक इत्यादि। बात आती है अनकाउंटेबल नाउन के बारे में, तो जितने भी नाउन है जिसको आप नहीं गिन सकते, मिल्क, राइस, वाटर, ये सब अनकाउंटेबल नाउन के रूप में आते हैं। तो ये आपने मॉडर्न एप्लीकेशन को देखा, और मैं एक बड़े ही महत्वपूर्ण यूज को बताने वाला हूं कि आप मॉडर्न एप्लीकेशंस के आधार पर ये जो नाउन है उसको कैसे यूज करते हैं। अगर आप सही सही इसका यूज करना सीख जाते हैं तो इंग्लिश ग्रामर में होने वाले कई गलतियों से आप छुटकारा पा सकते हैं, चाहे अंग्रेजी बोलना हो या लिखना हो। तो चलिए मैं ले चलता हूं आपको इस मॉडर्न एप्लीकेशन के आधार पर नाउन के यूज की तरफ। Proper noun comes at the first place. It means I am going to talk about proper noun at first. तो सबसे पहले मैं प्रॉपर नाउन की ही चर्चा करने वाला हूँ। प्रॉपर नाउन के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, व्यक्ति, वस्तु, जगह इत्यादि जो भी खास हो उसके नाम को प्रॉपर नाउन के रूप में जाना जाता है। अब प्रॉपर नाउन के बारे में जो कॉमन थ्योरी है उस कॉमन थ्योरी को समझिए। प्रॉपर नाउन के साथ नॉर्मली आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। जैसे राम मेरा भाई है, राम इज माई ब्रदर। सीता मेरी बहन है, सीता इज माई सिस्टर। भारत देश है, इंडिया इज ए कंट्री। आप नॉर्मली इसका यूज करते हैं और इसमें आप कहीं भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन एक स्पेशल कंडीशन होता है प्रॉपर नाउन के साथ। अगर प्रॉपर नाउन के साथ अगर प्रीपोजिशन आ जाए तो वैसी स्थिति में प्रॉपर नाउन नॉर्मली खास हो जाता है। जब भी प्रॉपर नाउन खास होगा तो फिर कंडीशन के आधार पर आप उसके साथ आर्टिकल का यूज जरूर कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि राम अच्छा लड़का है, तो आप क्या बोलते हैं? राम इज गुड बॉय। लेकिन एक स्टेटमेंट आ जाता है कि मेरे क्लास का राम या मेरे वर्ग का राम अच्छा लड़का है, तो राम ऑफ माय क्लास इज ए गुड बॉय आप बोलते हैं। एक्चुअली यहाँ पर राम के बाद ऑफ आ गया, ऑफ एक प्रीपोजिशन है। तो जब प्रॉपर नाउन के बाद प्रीपोजिशन आता है तो नॉर्मली देखा जाता है कि प्रॉपर नाउन क्या हो जाता है? खास, इसलिए उसके पहले आप आर्टिकल का यूज करते हैं। तो प्रॉपर नाउन का जब भी आप यूज करें तो इतनी सावधानियां बरतेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप अंग्रेजी बोलने और लिखने समय इन गलतियों से बच सकते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं नाउन के दूसरे टाइप की तरफ, जो है काउंटेबल नाउन। सेकेंड प्लेस पर आता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिस नाउन को आप गिन सकते हैं। जब गिनने वाला जो नाउन आएगा उसको 2 कैटेगरी में आप बांट सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर का मतलब जो एक का बोध कराता है, प्लूरल का मतलब जो एक से ज्यादा का बोध कराता है। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि कभी भी काउंटेबल नाउन अगर आपके सामने आ जाए वो सिंगुलर हो, कभी भी काउंटेबल नाउन आपके सामने आ जाए अगर वो सिंगुलर हो तो आपको आर्टिकल का यूज करना ही पड़ेगा। प्लूरल के बारे में थोड़ी देर के बाद चर्चा करेंगे। छोटा सा सेंटेंस, जैसे राम आम खाता है, तो आप क्या बनाते हैं? राम इट्स मैंगो। अगर आप ऐसा स्टेटमेंट लिखते हैं राम इट्स मैंगो तो ये सेंटेंस गलत हो जाता है। क्यों गलत हो गया? तो राम तो प्रॉपर नाउन है, नॉर्मली यूज होता है, नॉर्मली आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, इसलिए आपने राम लिख दिया, इट्स लिख दिया। अब मैंगो तो काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, इसको आर्टिकल चाहिए आता। जब भी सेंटेंस होगा तो क्या हो जाएगा? राम इट्स अ मैंगो। यानी कहीं भी आपको काउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म में दिखाई दे तो आप उसके साथ आर्टिकल का जरूर यूज करें। आर्टिकल के बिना यूज के आप काउंटेबल नाउन जो कि सिंगुलर है उसका यूज नहीं कर सकते। कहीं अपवाद हो दूसरी बात है, नॉर्मली आप यूज नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट पर आता है काउंटेबल नाउन जो कि प्लूरल है। अब प्लूरल है तो उसमें नॉर्मली आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे राम आम खाता है और आम एक से ज्यादा है, ज्यादा आम की बात हम करें तो वहां पर आपको लिखना पड़ता है राम इट्स मैंगोज। अब मैंगोज लिख देते हैं तो वैसे स्थिति में फिर आप उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर नाउन के बाद प्रीपोजिशन आ जाए तो वैसे स्थिति में नाउन खास हो जाता है। अब वो काउंटेबल रहे, अनकाउंटेबल रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिंगुलर है, प्लूरल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे स्थिति में फिर आपको आर्टिकल यूज कर देना पड़ता है। जैसे मान लिया जाए कि आपको बोलना पड़े इस पेड़ का आम, तो इस पेड़ का आम बोलने का मतलब है कि इस पेड़ में बहुत सारे आम है, इसलिए आपको यहाँ पर बोलना पड़ता है मैंगोज ऑफ दिस ट्री, जो कि गलत हो जाता है। इसलिए क्योंकि मैंगोज के बाद क्या आ जाता है? ऑफ एक प्रीपोजिशन है, और जब भी नाउन के बाद प्रीपोजिशन आता है तो नाउन खास होता है, इसलिए आपको लगाना पड़ेगा द, इसलिए आपका सेंटेंस हो जाएगा द मैंगोज ऑफ दिस ट्री। अब बारी है अनकाउंटेबल नाउन की। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है कि जिसको आप नहीं गिन सकते हैं।
इस नाउन को आप नॉर्मली प्रॉपर नाउन की तरह यूज कर सकते हो, कहीं भी इसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता। जैसे मैं पानी पीता हूं, आप सिंपली बोल सकते हैं ड्रिंक वाटर। मैं दूध पीता हूं, ड्रिंक मिल्क। आप यूज कर सकते हैं। कभी भी अनकाउंटेबल नाउन है, आप आर्टिकल का यूज नहीं करें। बस एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रीपोजिशन आ जाए तो फिर ये नाउन स्पेशल हो जाता है, और जैसे ही नाउन स्पेशल होगा इसके साथ आपको यूज करना पड़ेगा आर्टिकल। जैसे सेंटेंस है कि मैं इस गाय का दूध पीता हूं, तो आपको बोलना पड़ेगा आई ड्रिंक द मिल्क ऑफ दिस काउ। तो दोस्तों इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो जो भी आप सेंटेंसेस अंग्रेजी में बोलेंगे लिखेंगे उसमें गलतियां जो होती है, आप जो गलतियां करते हैं उसकी संभावना खत्म हो जाती है और कम हो जाती है। इसलिए आप ध्यान रखें नाउन के मॉडर्न एप्लीकेशन पर। मुझे लगता है कि आप अगर नाउन के मॉडर्न एप्लीकेशन का सही यूज करना शुरू कर देंगे तो कई गलतियां जो आप करते हैं उससे बच सकते हैं। तो आज जब विकास कुमार को इजाजत, फिर मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नई चीजों के साथ। तब तक के लिए बाय।